हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्या है एसएससी घोटाला। अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी और एसएससी घोटाला यानी स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम क्या है। अर्पिता मुखर्जी जैसी छोटी मोटी कलाकार के 2 घर से अब तक 50 करोड़ का कैश, 5 करोड़ का सोना और गहना और 56 लाख रुपए का विदेशी मुद्रा बरामद हो चुका है। ईडी के द्वारा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संख्या 120 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया, कौन है अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का रिश्ता क्या है, ईडी के छापे में क्या क्या बरामद हुआ, टीएमसी यानी ममता बनर्जी का इसमें क्या रोल है और उन्होंने उनके खास और करीबी कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी जो कि टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भांजे के बाद नंबर 3 पे आते हैं, उनसे दूरी क्यों बना लिया है। शारदा और नारदा घोटालों के बाद शिक्षक भर्ती घोटाला वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल का बहुत बड़ा घोटाला है। क्या इसके तार ममता बनर्जी तक जुड़ते हैं? क्या आप जानते हैं ठीक ऐसा ही मामला एक दूसरे राज्य में हो चुका है। क्या था यह मामला? इन सभी बातों को आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। सबसे पहले जानते हैं कौन है अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी और इनका आपस में संबंध क्या है। 30 वर्षीय अर्पिता मुखर्जी पेशे से मॉडल हैं और उड़िया, बांग्ला और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं। 69 वर्षीय पार्थ चटर्जी टीएमसी के बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं और उनको ममता बनर्जी का बहुत करीबी बताया जाता है। उनका कद टीएमसी में ममता, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बाद तीसरे नंबर पे आता है। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में लगातार 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वो ममता बनर्जी की सरकार में 2011 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने और उन्हें वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और संसदीय मामलों के विभाग दिए गए। 2016 में ममता सरकार के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनको उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। 2021 में पुनः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें ममता सरकार में दोबारा वाणिज्य और उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के विभाग दिए गए। अब बात आती है अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के संबंध की। दोनों को जानने वालों का यह मानना है कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के साथ 2012 के पहले से ही दिखने लगी थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का कॉमन लिंक नकताला उद्यान संघ से सामने निकल के आया। यहीं पे अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी एक साथ इतने बड़े सार्वजनिक मंच पर देखे गए। बता दें कि नकताला उद्यान संघ कोलकाता में बहुत ही बड़ा और भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करता है। ये कोलकाता के सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। पार्थ चटर्जी इसके अध्यक्ष हैं। अर्पिता मुखर्जी इसका चेहरा है। इसके पहले ऋतुपर्णा सेनगुप्ता चेहरा थी, जिन्हें हटाकर अर्पिता को नकताला उद्यान संघ का चेहरा बना दिया गया। सुनने में यहां तक आता है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकी और करीबी रिश्ता है और ये उनकी खासम खास यानी कि हमराज है। बात शुरू होती है शिक्षक भर्ती स्कैम से, जो कि बताया जा रहा है पार्थ चटर्जी के उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्री रहने के दौरान यह घोटाला किया गया था। दरअसल 2014 में एसएससी यानी स्कूल सेवा आयोग ने यह फैसला लिया था कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक यानी टीचर की भर्ती होनी है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन 2 साल तक भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। 2016 में दोबारा ममता बनर्जी की सरकार बनी और फिर से पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। इसी कार्यकाल में यह घोटाला हुआ। दरअसल 2014 में एसएससी यानी स्कूल सेवा आयोग ने यह फैसला लिया था कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक यानी टीचर की भर्ती होनी है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन 2 साल तक भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। 2016 में दोबारा ममता बनर्जी की सरकार बनी और फिर से पार्थ चटर्जी ममता सरकार के दूसरे कार्यकाल में शिक्षा मंत्री बने। इसी कार्यकाल में ये घोटाला हुआ था। 2016 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत शिक्षक और 13,000 गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती के लिए यानी शिक्षक और गैर शिक्षक ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी के लिए स्कूल सेवा आयोग एसएससी की ओर से परीक्षा आयोजित किया गया और परीक्षा का परिणाम 27 नवंबर 2017 को आए।
इसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार 77 अंक के साथ टॉप 20 में शामिल थी। बाद में आयोग ने इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और दूसरा लिस्ट बनाया। इसमें बबीता का नाम वेटिंग में डाल दिया गया। कम अंक पाने वाली उस समय की टीएमसी विधायक परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर आ गया और उसे नौकरी भी मिल गई। इसके बाद घोटाले का धीरे धीरे खुलासा होने लगा। आपको बता दें कि इस समय परेश अधिकारी शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं। ये तो हो गई एक बात। गैर शिक्षक भर्ती यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में भी कई उम्मीदवारों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। सीधे सीधे पहला आरोप तो ये लगा कि भर्ती में घोटाला हुआ है। मेरिट लिस्ट में उन लोगों के नाम है ही नहीं जिनके अच्छे या ज्यादा नंबर आए थे। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनका भी भर्ती किया गया है। 2016 के इन 13,000 गैर शिक्षक नियुक्तियों को करने वाला पैनल की समय सीमा 2019 में समाप्त हो गई थी। फिर भी पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्ति की गई। आरोप यह भी लगा कि 600 से ज्यादा नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई थीं। शिक्षक और गैर शिक्षक उम्मीदवारों ने बहुत धरना दिया, बहुत मोर्चे निकाले, पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस बात से दुखी होकर नए लिस्ट के खिलाफ बबीता सरकार और बाकी न्याय की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने कोलकाता हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट ने आयोग से दोनों की मार्कशीट मंगवाई, जिससे यह पता चला कि अंकिता अधिकारी के 16 नंबर कम थे। इसके बावजूद मंत्री जी की बेटी का नाम टॉप पे आ गया और बबीता सरकार 21वें स्थान पे चली गई, यानी सरासर धांधली की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को फौरन नौकरी से हटा दिया जाए और नौकरी बबीता सरकार को दे दिया जाए। हाई कोर्ट ने अंकिता अधिकारी को 44 महीने का वेतन भी कोर्ट में जमा करने को कहा। गैर सरकारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी की भर्ती में भी कई अनियमितताएं पाई गईं। इसके साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया। इस कमेटी ने शिक्षक घोटाले की और ग्रुप डी कर्मचारियों के नियुक्ति में घोटाले की पुष्टि की और कहा कि 600 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है। राज्य स्कूल सेवा आयोग के 4 भूतपूर्व उच्च अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का भी सिफारिश किया गया। कमेटी के जांच और सिफारिश के तहत कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया। सीबीआई अपनी जांच कर रही है और पार्थ चटर्जी से 2 बार पूछताछ कर भी चुकी है। और जब सीबीआई का मामला सामने आया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय हरकत में आ गया, क्योंकि पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे और ऐसे मामलों में पैसों का भी लेन देन हुआ होगा। कितने पैसे का लेन देन हुआ और पैसे कहां से आए, कहां गए और उसके तार किनसे जुड़े हुए हैं, ये जानने के लिए ईडी भी सक्रिय हो गया और इस प्रक्रिया के दौरान उसके सामने बहुत कुछ उजागर हुआ। मई 2022 से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का जांच शुरू किया। 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के 14 जगह पे छापेमारी की गई और इनमें पहली बार अर्पिता मुखर्जी का नाम सामने आया, क्योंकि पार्थ चटर्जी के घर से छापे में अर्पिता मुखर्जी के नाम से होने के कई संपत्ति के दस्तावेज मिले। किसी महिला के नाम से प्रॉपर्टी के पेपर एक मंत्री के घर क्या कर रहे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कई प्रॉपर्टी में उसी महिला का नाम होने से ईडी ने जांच आगे बढ़ाया, जिसके चलते पार्थ चटर्जी और अर्पिता का संबंध सामने आया। ईडी को यह भी पता चला कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की बहुत करीबी हैं। ये जानकारी मिलने पर जब ईडी ने अर्पिता के ठिकानों पे छापा मारा तो असली तस्वीर खुल के सामने आई। 22 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कई ठिकानों पे छापे मारे, जिसमें 21 करोड़ के नकद जो कि 2000 और 500 के नोटों में थे, 1 करोड़ के आभूषण और 54 लाख रुपए के विदेशी करेंसी बरामद हुए, जो कि जब्त कर लिया गया और बड़े बड़े बक्सों में ले जाया गया और ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। 23 अगस्त को अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को ईडी ने हिरासत में ले लिया। इनको 3 अगस्त तक ईडी के हिरासत में रहने की और जांच करने की इजाजत मिली, जो कि आगे भी बढ़ सकती है। ईडी ने 24 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट को यह बताया कि पार्थ चटर्जी के घर किए गए रेड से और उनके 27 घंटे के पूछताछ से पार्थ चटर्जी का 2014 के टीचर भर्ती घोटाले में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके साथ ही अर्पिता मुखर्जी के पार्थ चटर्जी की सहयोगी होने के भी ठोस सबूत मिले हैं। ईडी को अर्पिता के ठिकानों पे दूसरे छापे के दौरान 27 जुलाई को उनके एक फ्लैट से 28 करोड़ का नगद और आभूषण भी बरामद हुआ। इस तरह से अब तक अर्पिता के 2 ठिकानों से छापे में 50 करोड़ से भी ऊपर का नगद रुपया और 4.31 करोड़ रुपए का सोना, आभूषण और संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हो चुके हैं।
अब सवाल ये है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से जो पैसा मिला है ये आया कहां से और किसका है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने के बदले जो घूस लिया गया था ये वही रुपए हैं, यानी 2016 से 2022 तक के शिक्षक भर्ती के घोटाले के रुपए हैं। छापेमारी में रुपए मिलते ही और उनका नाम आते ही पार्थ चटर्जी की तबीयत खराब हो गई, बीपी डाउन हो गया और दिल में तकलीफ हो गई। हाई कोर्ट के आदेश पे मंत्री जी को कोलकाता से एयर एम्बुलेंस द्वारा दूसरे राज्य में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती करने के लिए भेजा गया। पर एम्स में जब उनका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला जो भी बीमारी उन्हें है वो इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें एडमिट होना पड़े, और एम्स भुवनेश्वर ने उन्हें एडमिट नहीं किया और आगे की कार्रवाई के लिए ईडी को सौंप दिया। हालांकि पार्थ चटर्जी ने छापे में मिले हुए रुपयों से खुद को दरकिनार कर लिया है और रुपयों से उनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा ईडी को बताया है। लेकिन अर्पिता ने ईडी के पूछताछ में यह कबूल किया है कि जो रुपए बरामद हुए हैं वो मंत्री जी के हैं। दोनों मिलकर 12 फर्जी कंपनी पार्टनरशिप में चला रहे थे। इन पैसों को इन्हीं फर्जी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना था, लेकिन सब सामने आ गया और ये लोग पकड़े गए। अर्पिता ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है, वह उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। मंत्री पार्थ चटर्जी के आदमी ही यहां आकर पैसे रखते थे और कभी कभी वो खुद भी यहां आ जाते थे। अर्पिता का यह भी दावा है कि जिस कमरे में कैश रखे गए थे वहां उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं थी। वे उस कमरे को हर 10 दिन में एक बार पैसे रखने के लिए खोलते थे। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को यह भी बताया कि उसे पता ही नहीं था कि कमरे में इतने सारे रुपए बरामद होंगे। अब पार्थ चटर्जी से उनकी पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी जो उनकी बहुत करीबी हैं, उन्होंने भी दूरी बना लिया है। हालांकि शुरुआत में ममता और टीएमसी पार्थ के साथ में खड़े दिखे, लेकिन जब बाद में सब कुछ उजागर हुआ और करोड़ों रुपए छापे में बरामद हुए तो मजबूरन ममता ने पार्थ को मंत्री पद से और टीएमसी से बर्खास्त कर दिया और दूरी बना लिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि पकड़े जाने के बाद पार्थ ने ममता को बहुत बार फोन भी किया, पर उन्होंने उनसे बात नहीं किया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी का यह कहना है कि उन्हें इस स्कैम के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, तो फिर इतने सालों से उनके नाक के नीचे जो ये घपला चल रहा था तब वो क्या कर रही थी। पार्थ चटर्जी के गिरफ्तार होने के 5 दिन बाद, वो भी दूसरी रेड पड़ने के बाद जिसमें 28 करोड़ रुपए और सोना बरामद हुआ, उसके बाद ही क्यों पार्थ चटर्जी को उन्होंने उद्योग और वाणिज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया और तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया। यानी सवाल यह है कि उनको पार्थ चटर्जी को निकालने में इतना समय क्यों लगा। ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 23 जुलाई से ईडी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। पार्थ चटर्जी से मंत्री पद और तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता छीन लिया गया है और ममता ने उनसे दूरी भी बना लिया है। अब जांच में आगे क्या ममता बनर्जी का भी नाम आएगा, ये देखने लायक होगा। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर से भी पूछताछ किया है। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि पार्थ चटर्जी की अर्पिता मुखर्जी से हमेशा मुलाकात होती थी। पार्थ चटर्जी ने ही उसे ड्राइवर की नौकरी दिया था और अर्पिता के घर भेजा था। महंगी महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, मिनी कूपर और होंडा सिटी अर्पिता के पास थे, जिन्हें 3 महीने पहले हटा दिया गया था। होंडा सिटी कार बची थी जिसे ड्राइवर चलाता था। ईडी के अनुसार हटाए गए कारों में करोड़ों रुपए भरे हुए हो सकते हैं और इनकी तलाश जारी है। सुकांत आचार्य, जो कि पार्थ चटर्जी के निजी सचिव रह चुके हैं और पार्थ चटर्जी की बहुत करीबी कही जाने वाली महिला प्रोफेसर मोनालिसा दास भी ईडी के जांच के रडार पे हैं। ईडी ने 5 छात्र नेता की भी पहचान की है, जिनके माध्यम से पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती करता था और घूस लेकर नौकरी देता था। ये छात्र नेता सीधे उम्मीदवार से संपर्क करते थे और घूस के रुपए लेकर पार्थ चटर्जी को दिया करते थे। ईडी ने अदालत में यह दावा किया है कि यह पूरा एसएससी घोटाला 120 करोड़ से भी ज्यादा का है और अभी बहुत से रुपए तलाशे जाने बाकी हैं और अर्पिता और पार्थ से जानकारी ली जा रही है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अर्पिता के पास एक डायरी भी मिली है जिसका भी अभी राज उजागर होना बाकी है और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है यह भी जानना बाकी है। आपको बता दें कि ठीक ऐसे ही मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाला हुआ था। इसमें मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सीबीआई के स्पेशल कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए थे और उनको 10 वर्ष की सजा हुई थी। सीबीआई और ईडी एक दूसरे के साथ तालमेल मिला के काम कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के एसएससी शिक्षक भर्ती में किए गए घोटाले की तह तक जांच करने में जुटे हुए हैं। देखना यह होगा कि ये जाल कहां तक फैला हुआ है और किस किस के चेहरे उजागर होते हैं। क्या इसमें ममता बनर्जी का भी हाथ है कि नहीं, ये अभी सामने नहीं आया है।
और क्या ये एसएससी शिक्षक घोटाला ममता बनर्जी सरकार के पतन का कहीं कारण तो नहीं बनेगा? बहरहाल ईडी और सीबीआई की तफ्तीश जारी है और देखने लायक ये होगा कि कार्रवाई क्या अंजाम लाती है। इसी के साथ मेरा आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर नए किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर बार मेरा नया वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।